हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम शादी के लिए कोई प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम के घर जाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वो दुल्हा या दुल्हन जो भी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उनका फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा फैमिली ट्री को हम देखते हैं, उनके वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनके साइड से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके हम लेते हैं। अब ये पूरा जब इन्फॉर्मेशन का टू एंड फ्रो होता है, जब पूरा बैकग्राउंड चेक हो जाता है और हॉरोस्कोप अगर मैच कर जाते हैं, कंपैटिबिलिटी देखा जाता है, अगर ये रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो हम शादी के लिए आगे बढ़ते हैं और शादी को फिक्स कर देते हैं, शादी हो जाती है। अब ये तो दोस्तों एक सिंपल सी शादी की बात हो रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे महान देश है जो कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। 70 से ज़्यादा साल बीत गए फिर भी उन्हें आज तक कुछ सीख नहीं मिलती और जैसे वो पहले थे आज भी वैसे ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान को ले लीजिए। अब दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री तो है नहीं जिसके बारे में एक यूट्यूब में वीडियो बनाया जाए। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बना देते हैं, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं उनके बारे में भी, क्योंकि ऐसे देश को क्यों छोड़ना। अब दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल है अनवर खान, उनका दौरा हुआ टर्की में। अब टर्की में दौरे के बाद ऑफिशियल अकाउंट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्विटर अकाउंट है उससे कुछ ट्वीट्स निकल के आए, बस देखते जाइए इसे। अब दोस्तों, यहाँ पर पहली ट्वीट को हम देखते हैं। यहाँ ये बोला जाता है कि पाकिस्तान एंड टर्की आर टू कंट्रीज वन नेशन। क्या बात है, दो कंट्रीज लेकिन एक ही नेशन। वी नॉट ओनली शेयर कॉमन कल्चर एंड फेथ बट ऑल्सो इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट निकलता है, लेकिन इसके पीछे का मैसेज क्या है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? टेररिज्म। टर्की का इंटरेस्ट क्या है? टेररिज्म। पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? उसको इंडिया कभी भी उसके खराब इरादों पर खड़ा नहीं उतरने देगा और पाकिस्तान ये चीज़ जानता है। टर्की के लिए भी कुछ चैलेंजेस बचे हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रांस, ये भी हम जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस सेकेंड ट्वीट की तरफ जाते हैं, यहाँ ये बोला जाता है एयर चीफ सेड दैट पाकिस्तान फुल्ली सपोर्ट्स टर्की ऑन सिप्रस एंड अदर रीजनल इश्यूज एंड स्टूड बाय अंकारा इन इट्स वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। एयर चीफ ऑल्सो लॉर्डेड टर्की's support to Azerbaijan during latest conflict with Armenia to liberate occupied territories। अब दोस्तों, इस ट्वीट में आप देखोगे तो पाकिस्तान यहाँ टर्की को सपोर्ट कर रहा है और ये एश्योरेंस दे रहा है कि टर्की को टेररिज्म से पाकिस्तान मुक्त करेगा। हम सबको पता है दोस्तों कि देश विदेश में, दुनिया भर में टेररिज्म की फैक्ट्री कहाँ पर है? पाकिस्तान। और उस टेररिज्म को फ्री कौन करने की बात कर रहा है? पाकिस्तान। अब दोस्तों, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की बात चल रही है। पाकिस्तान को थोड़ा सबक सीखना चाहिए और थोड़ी सी शर्म दिखाते हुए इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। आप टर्की में जाकर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की बात करते हैं, लेकिन आप घर में ही अपने बाजू वाले देशों के टेरिटरी में जमकर बैठे रहते हैं। थोड़ी सी शर्म रखना चाहिए पाकिस्तान को भी अपने ऊपर। अब दोस्तों, थोड़ा इस थर्ड ट्वीट की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला जाता है कि विथ रेफरेंस टू साउथ एशिया, एयर चीफ सेड इंडिया हैड बीन persistently rejecting Pakistan's repeated and visible peace gestures and continue to sponsor proxies in Afghanistan to destabilize Pakistan through terrorist activities। अब दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो या दुनिया में कहीं भी किसी भी देश की बात हो, टेररिज्म जो निकलता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जो स्पॉन्सरशिप होती है, ये आपकी पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है। लेकिन जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो ट्वीट में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस चौथे ट्वीट को देखिए। यहाँ बोला जाता है ही फर्दर एडेड दैट एवर डिटेरियोरेटिंग कश्मीर सिचुएशन was a question mark for global community as it was unfortunate to see economic interest taking precedence over moral and ethical values। अब दोस्तों, कश्मीर किसका है? कश्मीर इंडिया का है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से क्या कर रहा है? पिछले कई सालों से आप अपने घर को नहीं देखते। पाकिस्तान के घर में क्या चल रहा है, वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ पर लोगों के पास फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है, वो चीज़ों को से पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं।
हमेशा जो पाकिस्तान इन्वॉल्व रहेगा और जो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में घूमेगा वो सिर्फ इंडिया और कश्मीर के बारे में ही बात करता है। आप अपनी जिम्मेदारी भी तो लीजिए, कभी अपने घर की जिम्मेदारी भी तो लो, घर के लोगों की गरीबी दूर तो करो। वो पाकिस्तान नहीं करेगा, लेकिन दूसरे देश में क्या चल रहा है पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अब ये 5वें ट्वीट को देखिए दोस्तों, यहाँ बोला जाता है कि ही थैंक्ड टर्किश प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर एंड स्पीकर फॉर देयर सपोर्टिव स्टेटमेंट्स ऑन कश्मीर इशू एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पे देखते हैं तो पाकिस्तान के जो फेक नैरेटिव्स होते हैं, पाकिस्तान के जो हेट्रेड एजेंडाज है, उसको कोई भी नहीं मानता। पाकिस्तान की कोई इज्जत कहीं पर नहीं करता और पाकिस्तान का आज कोई दोस्त बचा भी नहीं है। सिर्फ उसके गिने चुने बचे। एक हो गया आपका चाइना, और चाइना भी यूज़ कर रहा पाकिस्तान को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका को जब यूज़ करना था पाकिस्तान को यूज़ किया, बाद में छोड़ दिया। अभी चाइना की बारी है और आगे कोई दूसरे देश को अगर यूज़ करना हो तो पाकिस्तान को यूज़ करेगा और फेंक देगा। तो ये तो हो जाता पाकिस्तान की असलियत कि उनके पास अभी कोई दोस्त देश बचा नहीं है। हार्डली उनके पास चाइना बचा है और उनका टर्की बचा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या होता है। पाकिस्तान का बस एक ही एजेंडा होता है कि फेक नैरेटिव क्रिएट करो इंडिया के अगेंस्ट में और उसको बस फैलाते रहो हवा में। दुनिया जानती है, दुनिया कोई बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया कोई पाकिस्तान की बातों पे विश्वास नहीं करती। लेकिन डूबते हुए को तो तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। वही पाकिस्तान की हालत है। उनके साथ कोई अगर दुनिया में कोई खड़ा नहीं है तो टर्की आ चुका है उसके सामने। अब टर्की क्यों पाकिस्तान के साथ आया है? क्योंकि टर्की सऊदी अरब का जो डोमिनेंस है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसे चैलेंज करना चाहता है और टर्की अपना डोमिनेंस खड़ा करना चाहता है। उसके लिए वो दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। उसमें से पाकिस्तान एक हो चुका है। तो अब जो पाकिस्तान है वो टर्की पे हाथ लगा कर बैठा है कि टर्की पाकिस्तान के जो फेक एजेंडाज है उसको स्प्रेड करने में थोड़ी हेल्प कर दे। तो मैं तो दोस्तों यही बोलूँगा कि पाकिस्तान को थोड़ा मैच्योर बनना चाहिए। बहुत समय बीत गया। आप हमेशा इंडिया के बारे में बोलना छोड़कर आप अपने घर में क्या चल रहा है थोड़ा वो अगर देख लेंगे और दूसरों के टेरिटरीज में अगर इंटरफेयर नहीं करे, दूसरों के टेरिटरी लैंड वाटर एंड एयर से अगर अपने आप को बाहर कर अपने घर में झांक कर देख रहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा डेवलपमेंट हो सकेगा। आज इनकी हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि जब इंडिया पूरे देश को, पूरी दुनिया को वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है और काफ़ी कंट्रीज़ को इंडिया ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका है, पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि अपने देश में के लोगों को वैक्सीन कहाँ से प्रोवाइड करे। आप सोच सकते हो दोस्तों, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं कि अपने देशवासियों के लिए आप वैक्सीन कैसे अरेंज करें। उनकी प्रायोरिटी आज भी यही बनी है कैसे अपने टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। तो यही होता है, नियति लिखी हुई होती है अपने अपनी। पाकिस्तान की नियति लिखी हुई है, कभी सुधर तो सकता नहीं है और सुधर जाओ, बस इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।